Hello friends, welcome to Magical Studies. Today we will discuss about Vygotsky theory of social interaction. मीन्स वाइगॉत्स्की ने सोशल इंटरेक्शन या सामाजिक अंतःकरण को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी है और उसी के साथ साथ उन्होंने कौन कौन सी प्रक्रियाएं बताई हैं कि कौन कौन सी प्रक्रियाओं के थ्रू एक बालक जो है वो सीखता है, लर्निंग करता है। इन प्रक्रियाओं को समझने के बाद हम बात करेंगे कि जो भाषा है वो कितने तरह की हो सकती है। इन्होंने दो तरह की भाषा की स्पीच के बारे में बताया है कि एक तो हमारी इनर स्पीच हो सकती है और एक आउटर स्पीच हो सकती है। साथ ही साथ हम बात करेंगे ZDP की भी और स्कैफोल्डिंग की भी। तो हम शुरू करते हैं अपने आज के लेक्चर को। ये थ्योरी जो है वाइगॉत्स्की की सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत जो है इसका, वो क्या कहता है कि जो बालक है वो सोशल इंटरेक्शन के थ्रू सीखता है। अब ये जो सोशल इंटरेक्शन है वो कैसे कैसे हो सकता है, वो सोशल इंटरेक्शन के उसने 3 तरीके बताए हैं। पहला जो है अनुकरणीय सीखना। अनुकरणीय सीखने में इमिटेटिव लर्निंग इसको हम कह सकते हैं। इसमें बच्चा जो है देख कर सीखता है। जब किसी चीज़ को वो देख रहा होता है तो उससे वो चीज़ें सीखने लगता है। इसको हमने बोला अनुकरणीय सीखना। इससे सोशल इंटरेक्शन भी होता है। मीन्स वो देखता है, उसके बाद बारे में विचारता है, तो उसके बाद वो चीज़ों को करता है। निर्देशात्मक सीखना। अगर अभिभावक और टीचर्स अगर कुछ इंस्ट्रक्शंस देते हैं, कुछ निर्देश उसको देते हैं और उसके बाद बच्चा कोई कार्य करता है और उससे वो सीखता है, तो इस तरह की लर्निंग को हम कह सकते हैं निर्देशात्मक सीखना, इंस्ट्रक्शनल लर्निंग। जो थर्ड पार्ट है वो है सहकारी अधिगम और द कोलैबोरेटिव लर्निंग। कोलैबोरेटिव लर्निंग में जो बालक है वो अपने पीयर ग्रुप के साथ, मीन्स अपने उम्र के बच्चों के साथ जब ग्रुप में कोई चीज़, कोई स्किल सीखता है या कोई कौशल के बारे में सीखता है, तो इस तरह की लर्निंग को हम कह सकते हैं सहकारी अधिगम या कोलैबोरेटिव लर्निंग। जो कोलैबोरेटिव लर्निंग है इसमें भी जो है बच्चा सोशल इंटरेक्शन करता है, बच्चे एक दूसरे से बात करते हैं और जितने भी जो भाषा के गुण हैं वो सीखने लगते हैं। जैसे अपने अनुभव वो शेयर करेंगे, वो उसके अंदर भाव भी होंगे और जितने भी भाषा के और गुण हैं जैसे मोरालिटी भी वो सीखते हैं कि किस तरह से नैतिकता से बात करनी चाहिए बड़ों से या आपस में। तो ये सारे जो गुण हैं वो सोशल इंटरेक्शन के थ्रू ही, मीन्स सामाजिक अंतःकरण से ही सीखे जा रहे हैं। अब ये सामाजिक अंतःकरण का इन्होंने बहुत ही इंपॉर्टेंट बताया है कि सामाजिक अंतःकरण जो है वो इंपॉर्टेंट है लर्निंग में। वाइगॉत्स्की ने इस चीज को फोकस किया है कि सामाजिक अंतःकरण बहुत ही जरूरी है। इसके साथ साथ उसने 2 तरह की भाषा की स्पीच बताई है कि जो हमारी जो स्पीच है वो 2 तरह की हो सकती है। एक तो है इनर स्पीच, एक तो होगी इनर स्पीच जब हमारे जो विचार हैं, हमारे मस्तिष्क में विचार आना, हम कह सकते हैं उनको कि वो इनर स्पीच है हमारी। दूसरी होगी आउटर स्पीच, ठीक है। आउटर स्पीच जो विचार हमारे अंदर आ रहे हैं जब उनको हम ध्वनियों में या शब्दों में प्रकट करते हैं, दैट इज नोन एज आउटर स्पीच। तो 2 तरह की स्पीच हमारी जो हो सकती है, इनर स्पीच और आउटर स्पीच। इसके साथ साथ इनर स्पीच और आउटर स्पीच के साथ एक क्वेश्चन और बनता है कि वाइगॉत्स्की ने पहले क्या बताया कि पहले भाषा आती है और उसके बाद विचार आते हैं, कि पहले विचार आते हैं फिर भाषा आती है। इससे भी एक क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। तो उसने वाइगॉत्स्की ने बताया कि पहले बच्चे के अंदर विचार आते हैं और फिर वो भाषा सीखता है। पहले विचार आया और उसके बाद उसने उसको शब्दों में या ध्वनियों में प्रकट किया। पर जो प्याजे थे उन्होंने इसी का उल्टा बोला है कि पहले भाषा आती है। ये बात बोली है वाइगॉत्स्की ने पहले विचारों को इंपॉर्टेंस दी है कि पहले विचार आते हैं। बट अगर यही बात प्याजे से पूछी जाए, ठीक है, यही बात अगर प्याजे से पूछी जाए तो उस उल्टा हो जाएगा। प्याजे ने कहा था कि पहले भाषा आती है, पहले बच्चा भाषा सीखता है तभी तो विचार बनते हैं, कि बिना भाषा सीखे विचार आएंगे किस चीज के। तो उन दोनों ने उल्टी बात कही है, एक दूसरे से रिवर्स से बात कर रहे हैं। इसके बाद इंपॉर्टेंट सोशल इंटरेक्शन हो गया, उसके बाद भाषा, इनर स्पीच और आउटर स्पीच, और ये भाषा जो है विचार, पहले विचारों को इंपॉर्टेंस दी है वाइगॉत्स्की ने। वाइगॉत्स्की के जितने भी क्वेश्चन यहाँ बन रहे हैं हम सबको कवर कर रहे हैं। अब हम डिस्कस करेंगे कि ZPD क्या होता है। ZPD मीन्स
जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट मीन्स समीपस्थ विकास का क्षेत्र। मीन्स ऐसा क्षेत्र जो कि एक बच्चा किसी की सहायता से अचीव कर सकता है, वो स्किल सीख सकता है जो वो अकेला नहीं सीख पाता, बट किसी की मदद से वो सीख सकता है। उस क्षेत्र को हम कह सकते हैं कि ZPD क्षेत्र। इसी को हम इस डायग्राम से समझेंगे। देखो, सबसे पहला ही सर्कल है, ये बता रहा है कि व्हाट कैन आई डू। मीन्स मैं या एक बच्चा जो है वो कितना काम खुद कर सकता है, दैट इज व्हाट आई कैन डू। मतलब इतना काम वो अपने आप बिना किसी के हेल्प के कर सकता है। दूसरा जो सर्कल है वो बता रहा है कि व्हाट कैन आई डू विद द हेल्प। मीन्स अब अगर मुझे अभी किसी अभिभावक का या किसी टीचर का या किसी स्किल्ड पर्सन का अगर मुझे कोई हेल्प मिल जाती है तो उसके बाद मेरा जो दायरा है सीखने का वो बढ़ जाएगा। और इस दायरे को बोला गया है ZPD और द स्कैफोल्डिंग। मतलब स्कैफोल्डिंग में मदद की जाती है, मदद की जा रही है बच्चे की, और उससे उसका दायरा जो है, क्षेत्र जो है, बढ़ाया जा रहा है। तो ZPD और स्कैफोल्डिंग मीन्स सपोर्टिंग सिस्टम उसका बढ़ा दिया गया है या सपोर्ट कर दिया गया है, उसके बाद उसको सिखाया गया है। जो थर्ड सर्कल है वो शो कर रहा है कि व्हाट आई कांट डू। मीन्स सपोर्ट के बाद भी जितनी किसी की एबिलिटी होती है उससे ज़्यादा कोई नहीं सीख सकता। तो इसके बाद जो है अगर हेल्प करी भी जाए तो भी वो इस एरिया को नहीं छू पाएगा या नहीं सीख पाएगा। तो ये 3 तरह के दायरे जो है एक बालक के लिए बनाए गए हैं। उसमें से जो बीच वाला जो पोर्शन है वो ZPD या स्कैफोल्डिंग को बताता है कि किस तरह से हम सपोर्ट करके एक बच्चे के सीखने के क्षेत्र को बढ़ाया जा सकता है। तो आज हमने वाइगॉत्स्की की थ्योरी, जो सोशियो कल्चर थ्योरी है, वो हमने की है। सोशियो कल्चर थ्योरी मेनली बात करती है सोशल इंटरेक्शन के ऊपर या सामाजिक अंतःकरण को फोकस करती है। वाइगॉत्स्की ने बताया कि ये जो थे, वाइगॉत्स्की ने पहले विचारों को ज़्यादा फोकस किया कि विचार पहले आते हैं और भाषा बाद में आती है। उसके बाद उन्होंने बताया कि जो जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट क्या होता है कि समीपस्थ विकास का सिद्धांत या समीपस्थ विकास का जो क्षेत्र है वो उसके पास ही होता है, बट उसको अचीव करने के लिए कहीं ना कहीं से कोई सपोर्ट सिस्टम की जरूरत होती है। उसके बाद वो अपने उस सिस्टम को अचीव, उस क्षेत्र को पा सकता है। तो आज हमने वाइगॉत्स्की की थ्योरी की बात की। वाइगॉत्स्की जो थे रशिया के थे। यहाँ से एक क्वेश्चन और बन सकता है, ये रशिया के थे और इनका जन्म 1896 में हुआ था। तो ये आज हमने बात की वाइगॉत्स्की के बारे में। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो आप वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और मेरे साथ जुड़े रहिएगा। धन्यवाद।